हेलो दोस्तों, कचौड़ी बनाने का आलस हुआ ख़त्म। सर्दियों में आलू की कचौड़ी बनाने का ऐसा इजी तरीका जिसे आप झटपट अपने घर में ढेर सारी कचौड़ियाँ बना सकते हैं और एकदम खस्ता परतदार कचौड़ी बनके रेडी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैदा। तो आपको जितनी कचौड़ी बनानी है आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 कप मैदे और 2 कप मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, जिससे आप रोटी बनाते हैं। दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी है। इस तरह से आप कचौड़ी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब कचौड़ी का जो मेन इंटीरियर है वो है अजवाइन। तो आटे में आप अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने अजवाइन को डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। नमक से क्या होता है, आटा काफ़ी टेस्टी लगता है और कचौड़ी में आटे में नमक ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ घी या तेल आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 मीडियम साइज़ का जो चम्मच होता है घर में जो रोज़ यूज होते हैं, उसी से मैंने 3 चम्मच तेल डाला है और तेल अजवाइन नमक को अच्छे से आटे में मिक्स कर देना है। थोड़ा मोयम भी देना है। मोयम से क्या होगा, आपकी जो कचौड़ी होगी वो थोड़ी सी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। और इस तरह से मैंने मोयम दे दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा लो टेम्परेचर का पानी, जो नॉर्मल पानी होता है, उसे डाल के आटे को अच्छे से इसके डो बना लूँगी। बस आपको जैसे थोड़ा सा आटा जो है वो एकदम गीला नहीं करना है, थोड़ा हार्ड डो लगाना है। तो आटा देखिए थोड़ा कड़ा है, मैंने आटे को इस तरह से समेट लिया है और आटा काफ़ी हार्ड है। अब इसे मैं कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक मैं इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लूँगी। यहाँ मैंने पैन पे एक तवा रखा, एक मैंने पैन रखा है। गैस पे मैंने एक पैन रखा है, उसमें 3 चम्मच तेल डाला। यहीं पे मैं आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से तेल में इसे जब तक इस चटकने ना लगे तब तक इसे आपको चलाना है। जैसे ये तीनों चीज़ें पक जाए तेल में, तुरंत आपको यहाँ एक चीज़ और डालना है, जैसे आपकी जो स्टफिंग का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। यहाँ मैं डाल दी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ा सा चला के आपको तुरंत यहाँ जो आपने बॉयल आलू लिया है उसे डाल देना है। इससे क्या होता है, हल्दी कच्ची भी नहीं रहती है और आलू का कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो इस तरह से हल्दी आप तेल में डाल के जब भी आलू फ्राई करें, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर आता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच मैंने डाला अमचूर पाउडर। थोड़ा सा मैंने डाला भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च। तो इस तरह से मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं। मसाले आप थोड़े से कम या ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। जो मसाले आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसको आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। थोड़ी सी इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डाली, लेकिन मेरा जो वीडियो में था वो कट हो गया है। तो मूंगफली के दाने डालने के बाद मैं यहाँ तुरंत धनिया डाल रही हूँ, हरी बारीक कटी हुई। मूंगफली के दाना अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी धनिया डाल के आपको आलू में मैश कर देना, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपकी जो स्टफिंग है वो एकदम रेडी है। अब यहाँ मैं गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि जो आलू है वो हमारा परफेक्ट भुन चुका है अच्छे से। मसाले भी इसमें भुन, मैंने गैस को बंद किया और इसे अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं आटा देख लेती हूँ। तो आटा मेरा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हाथों से थोड़ा सा मुझे मसल देना है, जो कि आटा थोड़ा हार्ड है लेकिन सॉफ्ट हो जाए। अब मुझे छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है कचौड़ी के लिए। तो जैसे आप पूड़ी के लिए छोटी छोटी लोइयाँ लेते हैं, बस आपको उसी तरीके से लेना है। और ये देखिए बाकी आटे में कवर कर दूंगी और इसे पूड़ी जैसे छोटा छोटा बेल लेना है। और ये देखिए मैंने इसे पूड़ी के जैसे बेल लिया है। छोटे छोटे मैं 4 से 5 पूड़ियाँ बेल लूँगी। ये देखिए 5 पूड़ियाँ मैंने बेल के तैयार की हूँ। और यहाँ मैं ले ली हूँ 1 चम्मच घी।
घी थोड़ा सा जमा हुआ है उसे थोड़ा सा हाथों पे लेके इन पूड़ियों पे लगा देना है। फिर दूसरी पूड़ियों के ऊपर भी इसी तरीके से घी लगाना है। इसी तरह से पांचों पूड़ियों पे ऐसे लगा के सेट कर देना है। इसे हाथों से दबा देना है और इसके बाद इसकी चकली इस तरह से फैला देना है कि सारी पूड़ियाँ एक में सिमट जाएं। अब इसे सूखे आटे में डीप कर लेना है और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। ऐसे जो होता है, जो आपकी कचौड़ी होती है बिल्कुल परतदार बनती है और एकदम खस्ता और कुरकुरी बनती है। खस्ता और कुरकुरी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसे बना लेना है। तो ये देखिए मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बेल दी हूँ और अब यहाँ मुझे थोड़ा सा घी और इसके ऊपर लगाना है। घी बहुत कम लगाना है, थोड़ा सा आटा छिड़कना है सूखा। अब इसके बाद इसे एक साइड से इस तरह से मोड़ देना है और दूसरी साइड भी इसकी इस तरह से मोड़ देना है। थोड़ा सा घी हमें ऊपर और लगाना है, बिल्कुल कम कम घी लगा रही हूँ और फिर भी बहुत अच्छे परतदार कचौड़ी बनेगी। और दूसरी साइड भी लेके इसे मोड़ देना है। बेलन से इसे थोड़ा सा बढ़ाना है, हमें थोड़ा सा चौड़ा भी करना है। इस तरह से इसे मैंने लंबा सा बेल लिया है। अब इसमें ज़रा सा घी लगा के इसे इस तरह से चिकना कर लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है। इसके बाद इसके रोल कर लेने हैं। और ये देखिए इस तरह से इसके रोल हो गए। यहाँ थोड़ा सा घी लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है हाथों से और जैसे चिपक जाए ऐसे इसे चाकू से इस तरह दबा के नहीं, इस तरह धार से काटना है। और ये देखिए दो पार्ट में कट गया है। अब इसकी मुझे चकली बनानी है, तो ये देखिए इसे इस तरह से उल्ट देना है और ये देखिए परफेक्ट चकली बनके तैयार है। अब इसे बेल लेना है और जैसे ये कचौड़ी के शेप में आ जाए कि इस तरह से आपको आलू की स्टफिंग 1 चम्मच भर के रखना है। अब किनारे से थोड़ा सा पानी लगा देना है और इस कचौड़ी को इस तरह से पैक कर देना है। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी और सरल है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाए। एकदम परतदार खस्ता कचौड़ी बनके रेडी। और इसी तरीके से आपको कचौड़ियों को पैक करना है। इसके मुंह को अच्छे से दबा के पैक करना है कि खुलने नहीं पाए, नहीं तो आपकी कचौड़ी जो है तेल में जाके खुल जाएगी। और ये देखिए इसकी स्टफिंग तैयार, इसकी लेयर भी आपको एकदम प्रॉपर तरीके से दिख रही है। तो ये कचौड़ी बनाना इतना ज़्यादा ईजी है। दूसरी पूड़ी भी हमें इसी तरीके से बेल लेना है। यहाँ भी आलू की स्टफिंग रखनी है, किनारे से थोड़ा सा पानी लगा देना है और बस इसे पैक कर देना है। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी और सरल है। इसे जब भी आप बनाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली कचौड़ी है। ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी क्रिस्पी, कुरकुरी और खस्ता बनी रहती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप गेहूं के आटे से बना सकते हैं, सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, मैदा सूजी से बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी कचौड़ी बनी है। इसी तरह से मैं ढेर सारी कचौड़ी तैयार कर दी हूँ। यहाँ मैंने 6 पीसेस बनाए हैं और इसके बाद मैंने तेल रख दी हूँ। अब इसे मैं जिस साइड मैंने पैक किया है उसे नीचे की साइड करूँगी और जो साइड चिकना है उसे ऊपर करूँगी। आप इस तरह से जब कचौड़ी डालेंगे तो आपकी जो कचौड़ी है वो तेल में खुलेगी नहीं। तो इस चीज़ का आप टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा। अगर आप कचौड़ी को उल्टी साइड रखेंगे तो आपकी सारी कचौड़ी तेल में खुल जाएगी और बिल्कुल इस पर परत भी नहीं बनेंगे और एकदम खस्ता भी नहीं बनेगी। और थोड़े थोड़े तेल को इससे ऊपर डाल देना। मैंने तेल कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं डालना था, नॉर्मल डाला था। अगर आप चाहें तो तेल कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया। 1 मिनट के बाद इसकी साइड में चेंज कर दूँगी और इसे फ्राई करने में आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसे गैस की फ्लेम को हाई करके नहीं फ्राई करना है, लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इसे क्रिस्पी कुरकुरा होने तक आपको लगातार इसे उलट पुलट के इसे फ्राई करना है। तो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अमेजिंग और यूनिक सी कचौड़ी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप बताइएगा कि हमारी कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चैनल पे अगर न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए इसकी सारी लेयर आपको दिख रही, कचौड़ी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी छन चुकी है। और इसे चाय के साथ या शाम के नाश्ते में
या सुबह के नाश्ते में आप कभी भी इसे खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाली कचौड़ी बनके रेडी है। इस तरह से मैंने ढेर सारी कचौड़ियों को बना लिया है और एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी ये देखिए फुल के खुल भी गई है। और मैं सारी कचौड़ी को इसी तरीके से बनाई हूँ। अगर आपको ये कचौड़ी पसंद आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारी कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी गर्म है और थोड़ी और ठंडी होगी तो और ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।